आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज कर्मा। आपके लाइफ में लिया हुआ हर एक एक्शन और उसके रिएक्शन का क्या संबंध है। ये नियम उसी तरीके से है जैसे लॉ ऑफ न्यूटन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप आने वाले प्रॉब्लम को नहीं रोक सकते हो, लेकिन वो प्रॉब्लम जिन चीज़ों के कारण आ सकता है उसे जरूर रोक सकते हो। आप इन लॉ पे विश्वास करो या ना करो, ये आपकी चॉइस होगी, लेकिन आप इन लॉ को सीख के आने वाले प्रॉब्लम से जरूर बचे रहोगे और अपने आप को एक बेहतर इंसान जरूर बना लोगे। तो आ जाओ शुरू करते हैं। लॉ 1, द लॉ ऑफ क्रिएशन। यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। आप उन चीज़ों को पाते हो जो आप हो, ना कि जो आप चाहते हो। लाइफ में आपको कोई भी चीज़ें सिर्फ चाहने से नहीं मिल सकता, सिर्फ डिज़ायर रखने से वो चीज़ें नहीं मिल सकती। जब तक आप उन चीज़ों के लिए एक्शन नहीं लेते, जब तक आप उस चीज़ के लायक नहीं होते। वो हर एक चीज़ आप पा सकते हो जो आप चाहते हो। फर्क बस इतना है कि आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, उस चीज़ के लायक बनना पड़ेगा। आपको हर दिन लगातार सुधारने की दिशा में काम करना पड़ेगा। आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहोगे। ये लॉ हमें बताता है कि एक सफल और असफल इंसान में सिर्फ एकमात्र अंतर होता है। सफल इंसान हर रोज सफल बनने के लिए एक्शन लेता है, काम करता है, डिज़ायर रखता है, और असफल इंसान सिर्फ डिज़ायर रखता है, कभी एक्शन नहीं लेता, कभी काम नहीं करता। इस दुनिया में लॉ कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। वह उसको सफल बनाया है तो आपको भी बनाएगा। ज़रूरत है तो बस आपके लगातार प्रयास करते रहने की। लॉ 2, द ग्रेट लॉ। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा आप करते हो वैसा आप भोगते हो। अपने लाइफ में हुआ हर एक रिएक्शन, हर एक रिजल्ट आपके लिए हुए एक्शन के कारण ही होता है। आप किसी के साथ गलत करते हो या किसी से गलत व्यवहार करते हो तो आपके साथ भी गलत जरूर होगा या गलत व्यवहार जरूर किया जाएगा किसी ना किसी तरीके से। और ये आपने खुद भी कई बार रियलाइज़ किया होगा कि अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो आपके साथ भी किसी ना किसी तरीके से कुछ गलत जरूर होता है, और फिर बाद में आप रिलेट करते हो कि मैंने ये किया था और इसके कारण अब ये हो रहा है मेरे साथ। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि आपका लिया हुआ गलत एक्शन या सही एक्शन का रिजल्ट तुरंत ना मिले। ये उसी तरीके से होता है जैसे कि बोया हुआ बीज फसल लगाने के तुरंत बाद ही फल नहीं मिलता, कुछ समय बाद मिलना शुरू होता है। उसी तरीके से आपका लिया हुआ सही या गलत एक्शन तुरंत ना सही तो कुछ समय बाद मिलता जरूर है। इसीलिए हमेशा लोगों के साथ अच्छा करें, उनके बारे में अच्छा सोचें। अगर आप चाहते हैं कि ये यूनिवर्स आपसे प्यार करे, आपको खुशियाँ दे, आपके साथ अच्छा करे, तो पहले आप उनसे प्यार करो, आप खुशियाँ दो, आप अच्छा करो, बदले में आपको भी वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। लॉ 3, द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आवर लिव्स आर ऑफ आवर ओन डूइंग, नथिंग एल्स। हमारा जीवन हमारे अपने कर्मों का है और कुछ नहीं। आप आज जो कुछ भी हो और जो कुछ भी आपने हासिल किया है, ज़्यादा या कम, उसके लिए आप पूरी तरीके से खुद जिम्मेदार हो। ये लॉ हमें सिखाता है कि अगर आज आपके पास कम है, आपने कम हासिल किया है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। आज जो भी आप करते हो, जो भी आपके अंदर हो रहा है, वो आप ही के सोच का नतीजा है। उसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसीलिए जो भी गलत हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उसको सही करो। लॉ 4, द लॉ ऑफ ग्रोथ। व्हेन वी चेंज आवरसेल्व्स, आवर लाइफ चेंज टू। जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारा जीवन भी उसी के अनुसार चलता है और बदलता है। अगर आप ग्रोथ पाना चाहते हो तो अपने अंदर के सोच को बदलो। आप वही एक्शन लेते हो जैसा आप अंदर सोचते हो। इस बारी दुनिया में चेंज लाने के लिए अपने अंदर की दुनिया को चेंज करने की ज़रूरत है। जो भी बदलाव आप इस यूनिवर्स में देखना चाहते हो, लोगों में देखना चाहते हो, वो बदलाव सबसे पहले आप अपने अंदर लेकर आओ, क्योंकि आप में ही वो क्षमता होता है जिनसे आप खुद को चेंज कर सकते हो। ये यूनिवर्स तो आपका एक मिरर इमेज है। अक्सर आप जैसा होते हो, हम सामने वाले को उसी नज़रिए से देखते हैं। इसीलिए बदलाव सबसे पहले अपने अंदर लाए, अपने सोच में लाए। लॉ 5, द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। व्हाट यू रेसिस्ट परसिस्ट,
जिसका आप विरोध करते हो उस पर डटे रहो। आपको हमेशा ये एक्सेप्ट करने के लिए पोलाइट रहना चाहिए कि आपके वर्तमान में जो भी आपकी स्थिति है, अच्छा या बुरा, वो आपके पास्ट में लिए हुए एक्शन का नतीजा है। अगर आपकी प्रेजेंट की स्थिति अच्छी है तो अपने बिताए हुए अतीत में अच्छे तरीके से कार्य किया होगा और मेहनत से किया होगा। और अगर आपका प्रेजेंट खराब है तो निश्चितता आपने बिताया हुआ समय आराम फरमाने में और ठीक से कार्य ना करने में गया होगा। इसीलिए प्रेजेंट में ये नतीजा है और ये चीज़ें आपको पोलाइटली एक्सेप्ट करना चाहिए। लॉ 6, द लॉ ऑफ कनेक्शन। एवरीथिंग यू डू इज समहाउ कनेक्टेड। आप जो कुछ भी करते हैं वह किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ होता है। बेसिकली आपका प्रेजेंट, आपका पास्ट, आपका फ्यूचर सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो भी आप आज करते हो उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलता है और जो आपने पास्ट में किया है उसका रिजल्ट आपको प्रेजेंट में मिल रहा होता है। जो भी आप पास्ट में किए होते हो उसका आनंद आप प्रेजेंट में ले रहे होते हो और जो आप प्रेजेंट में कर रहे होते हो उसका रिजल्ट अच्छा या बुरा आप फ्यूचर में झेल रहे होगे। आपके पास्ट से आपका प्रेजेंट बनता है और आपके प्रेजेंट से आपका फ्यूचर। इसीलिए प्रेजेंट में अच्छे कार्य करें जिससे फ्यूचर में अच्छा भोगने को मिले। लॉ 7, द लॉ ऑफ फोकस। यू कैन नॉट थिंक ऑफ टू थिंग्स एट द सेम टाइम। आप एक ही समय में दो चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते। आपको एक वक्त में एक ही काम पे फोकस करना चाहिए। आज हम सब टाइम बचाने के लिए मल्टीटास्किंग के पीछे भाग रहे हैं, जबकि मल्टीटास्किंग दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप एक ही टाइम पे दो चीज़ पे फोकस कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास बहुत सारा काम है तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट काम को फिल्टर करो और निश्चित करो कि ये काम कितने समय में ख़त्म करना है और उस काम को ख़त्म करने के बाद ही दूसरा काम उठाओ। कम समय में बेहतर रिजल्ट के लिए हमेशा एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस करें। लॉ 8, द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। आवर बिहेवियर शुड मैच आवर थॉट्स एंड एक्शंस। हमारा व्यवहार हमारे सोच और कार्य से मेल खाना चाहिए। ये लॉ आपके बिलीफ और आपके एक्शन से इंटरकनेक्टेड है। ये आपके बिलीफ और आपके लिए हुए एक्शन को प्रोत्साहित करता है। अगर आप ये मानते हैं या लोगों को बताते हैं कि आप बदल चुके हैं या झूठ बोलना बंद कर चुके हैं, तो ये यूनिवर्स आपको ऐसे सिचुएशन में ज़रूर डालेगा जहां आपको अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी कि आप वास्तव में बदल चुके हो या आप झूठ बोलना बंद कर दिए हो। और अगर आप उस परीक्षा में पास कर लेते हो तो आप यूनिवर्स के नज़र से भी वास्तव में बदल चुके होते हो। लॉ 9, द लॉ ऑफ चेंज। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ अनलेस चेंज्ड। इतिहास खुद को दोहराता है जब तक कि बदला ना जाए। इस लॉ के अकॉर्डिंग इतिहास तब तक खुद को दोहराता रहता है जब तक आप उस अनुभव से सीख नहीं जाते। आपके साथ तब तक गलत होता रहेगा जब तक आप उस गलती से सीख नहीं जाते। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है और चांस देती है कि आप अपने गलतियों से सीख के एक नया फ्यूचर क्रिएट कर सको। नहीं तो आप इस लूप में ऐसे ही घूमते रहोगे और प्रॉब्लम हमेशा आपके सामने आती रहेंगी। लॉ 10, द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। वी कैन नॉट बी इन प्रेजेंट इफ़ वी कीप लुकिंग बैकवर्ड। यदि हम पीछे देख रहे हैं तो हम वर्तमान में नहीं रह सकते। जो है वो आज ही है, कल निकल चुका है। ये लॉ प्रेजेंट मोमेंट को जीने के बारे में है। अगर आप अपने पास्ट से जुड़े घटना, विश्वास और भावनाओं से जुड़े हैं तो आपके अतीत में हमेशा एक पैर होगा, और अगर आप बहुत चिंता और लालच पर ध्यान देते हैं तो एक पैर हमेशा भविष्य में होगा। इस लॉ का मतलब ही यही है कि वास्तव में आपके पास आपका वर्तमान ही है जिसमें आपको हमेशा रहना चाहिए और जिसका आपको पूरा आनंद उठाना चाहिए। तो ये था कर्मा के 10 लॉ जिसे आपको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इससे एक तो आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम से बच सकोगे और दूसरा आप एक बेहतर इंसान बन सकोगे।